my eyes in the dark. Stare into my eyes forever. Stare into my eyes in the dark. Stare into my eyes forever. तो सबसे पहले स्वागत है आप सबका इस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी के सीरीज़ के 9वें एपिसोड में। ठीक है, तो अब मैं बताने वाला कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हो जिम जाने के लिए। अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको कंसिस्टेंटली जिम जाने में थोड़ा डिफ़िकल्टी हो रहा है, तो सबसे पहले इसके कुछ रीज़न्स हैं, वो सुन लो। पहला कि आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे। ये जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, वेट ट्रेनिंग या कार्डियो करना, जो भी आप जिम में करते हो, उस चीज़ को आप एंजॉय नहीं कर रहे हो। दूसरा कि आप एक ऐसे बंदे हो जो रिजल्ट्स के पीछे भागता है। आप ऐसे सोचते हो कि 2 वीक्स हो गया जिम जा रहा हूँ, कुछ रिजल्ट्स दिख नहीं रहा, जिम जाने से कुछ फ़ायदा है सच मिल नहीं रहा है, तो आज मैं जाऊँगा ही नहीं जिम। रीज़न नंबर 3 है कि आपका वर्कआउट वॉल्यूम कुछ ज़्यादा ही है। मतलब आप एक ऐसे बंदे हो जो जिस दिन मोटिवेटेड होता है उस दिन आप जिम में 2 घंटा ट्रेन करते हो, 30 सेट्स लगाते हो। फॉर एग्जांपल पुश डे के आपने 30 सेट्स लगा दिए जिस दिन आप मोटिवेटेड थे, एंड फिर जिस दिन आप मोटिवेटेड नहीं हो तो उस दिन आप ऐसे सोचोगे कि फिर से कौन 2 घंटे ट्रेन करेगा, कौन 30 सेट्स लगाएगा, एंड इसलिए आपका मन भी नहीं करता जिम जाने का। तो अब इसका सल्यूशन क्या है? इसके कुछ टिप्स है जो मैं आपको देता हूँ, एंड अगर आप ये फॉलो करोगे तो आई एम प्रिटी श्योर कि आप कंसिस्टेंट हो जाओगे जिम जाने के लिए। तो टिप नंबर 1, एक जिम क्रश बनाओ। तो एक जिम क्रश होने से आपको एक साइकोलॉजिकल बूस्ट मिलेगा। आप उसको बस देखने के लिए भी जिम जाओगे, एंड एक बार अगर आप जिम पहुँच गए ना, उसके बाद आप अपना वर्कआउट कर लोगे। जब मेरा कोई भी जिम क्रश नहीं था तब मैं एक वीक में 5 बार जिम जाता था, बट फिर जब मेरा जिम क्रश बनता था तब मैं वीकली 6 डेज जाता था। तो वो एक दिन का जो पुश मिला मेरे को, वो था मेरे जिम क्रश की वजह से। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये एक्चुअली काम करता है। बट ये मत भूलना कि आप वर्कआउट अपने लिए ही कर रहे हो, आप खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो। इसलिए जब मेरी जिम क्रश नहीं होती है तब भी मेरा गोल रहता है कि मैं 5 दिन जाके अपना जो भी मेरा वर्कआउट प्लान है वो कंप्लीट करूँ। तो वर्कआउट तुम अपने लिए करो, बट कंसिस्टेंट रहना है तो ये टिप आप इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फिर टिप नंबर 2, ये एक माइंडसेट वाला टिप है। तो इस बात को समझना, अपने दिमाग में ये डाल लो पहले कि ट्रेनिंग एक लग्जरी है। जैसे आप एक 5 स्टार होटल में पैसे दे के फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करते हो, वैसे ही आप एक जिम में पैसे दे के उधर के सारे फैसिलिटीज़ इस्तेमाल करते हो। आप मजबूरी में जिम नहीं जा रहे हो, ये दिमाग में डालो। प्लस इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो फिजिकली डिसेबल्ड है, जो जिम जाना चाहता है बट उनका बॉडी सपोर्ट नहीं करता, एंड ऐसे भी लोग हैं जो जिम जाना चाहते हैं बट अफोर्ड नहीं कर सकते। आप अफोर्ड भी कर सकते हो जिम जाना, आपका बॉडी भी अच्छा खासा चल रहा है। तो सबसे पहले ग्रेटफुल बनो कि आपके पास ये 2 चीज़ें हैं, एंड अपने दिमाग में ये डालो, एंड ट्रेनिंग को एक लग्जरी की तरह ट्रीट करो। ये चीज़ जब आप अपने माइंडसेट में डालोगे तो आप जिम जाने के लिए कंसिस्टेंट हो जाओगे। टिप नंबर 3 जो कि है अपना वर्कआउट वॉल्यूम घटा दो। तो वर्कआउट वॉल्यूम घटाने से क्या होगा, आप उस टास्क को आसान बना दोगे। तो फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बोलूं कि आप एक बुक पढ़ो एंड रोज़ आपको 50 पेजेस पढ़ना है, एंड आपको बुक पढ़ना बिल्कुल पसंद ही नहीं है, आप 100% उस चीज़ को कंसिस्टेंटली लंबे टाइम के लिए नहीं कर पाओगे। पर मैं अगर आपको बोलूं कि सिर्फ 2 पेजेस पढ़ना है आपको हर दिन, तो वो चीज़ को आप लंबे समय के लिए कंसिस्टेंटली कर पाओगे। खुद सोच के देखना। तो 2 आवर्स वर्कआउट करने से अच्छा है कि 1 घंटा करो। चेस्ट के 10 सेट्स लगाने से बेटर है कि 5 सेट्स करो। बट अब आपके दिमाग में ये होगा कि मेरे पास सिर्फ 5 सेट्स है, 3 में लगाऊंगा इंक्लाइन डंबल पे, 2 लगाऊंगा फ्लाइज के, एंड इस पर मेरे को पूरा हार्ड जाना है, टिल फेलियर जाना है, एंड इसके बाद मेरे पास कोई सेट्स है नहीं जिसके लिए मैं एनर्जी बचाऊँ। प्लस क्योंकि कम सेट्स है तो आप इजीली ये टास्क को परफॉर्म कर पाओगे। एंड एक और लास्ट टिप है कि रिजल्ट्स पे ज़्यादा फोकस मत करना। आपका गोल होना चाहिए कि आप सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो। फोकस करो वेट ट्रेनिंग करने पे, अपना डाइट फॉलो करने पे, अपना प्रोटीन को लेट करने पे, और 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप लेने पे। जब आप ये तीनों चीज़ पे अपना 100% दोगे तो रिजल्ट्स ऑटोमेटिकली आ जाएगा। रिजल्ट्स के बारे में अगर सोचोगे कि कुछ चेंजेस नज़र नहीं आ रहा तो आपके लिए एक डिसएडवांटेज जैसा काम करेगा। रिजल्ट्स के बारे में भूल जाओ, सिर्फ प्रोसेस पे ध्यान दो,
एंड आप 100% कंसिस्टेंट रहोगे। तो देखो, मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना, उस पर चलना या ना चलना वो आपका काम है। एंड ये टिप्स को इस्तेमाल करना, आप पक्का कंसिस्टेंट रहोगे।